बड़ी खबर, अभी अभी अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। IRGC ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। एक एक करके कई अमेरिकी बेसेस को किया गया है टारगेट। हॉर्मुज में हमले के बाद IRGC की ये बड़ी सैन्य कार्रवाई सामने आ रही है। देखिए, एक बार फिर वही पुराना सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के अटैक के बाद उन तमाम खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, ईरान एक एक करके सबको टारगेट कर रहा है। वहीं खाड़ी में अमेरिकी बेस पर IRGC ने हमला किया है। IRGC का अटैक और IRGC ने 8 अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। अमेरिकी सैन्य बेस पर कई ड्रोन भी दागे गए हैं। IRGC ने भारी नुकसान का दावा भी किया है। बताया जा रहा है 8 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। IRGC ने भारी नुकसान का दावा भी किया है। एक तरफ 24 घंटों में 2 बार अमेरिका की तरफ से प्रहार किया गया है, हमले किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की तरफ से भी ब्रिटिश जहाज पर हमले की बात सामने आ रही है और IRGC ने भी दावा किया है कि 8 अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। कुल मिलाकर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर हुआ वही जिसका डर था। पश्चिम एशिया फिर धधक उठा है। इस वक्त अरब देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस अंडर अटैक है। IRGC का जवाबी हमला लगातार जारी है। अमेरिका के 8 सैन्य अड्डों पर हमले हुए हैं। ड्रोन और मिसाइलों से सैन्य बेसेस को टारगेट किया गया है। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में हमले हुए हैं। ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सी से ट्रिपल अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में बड़ी बमबारी की गई है। ईरान के लेटेस्ट हमलों पर अमेरिकी दावा देखिए क्या है। ईरान के हमले नाकाम रहे, ईरानी ड्रोन्स को हमने मार गिराया। इस बारूदी वर्षा के बीच अब आगे क्या होगा, सवाल तो यह है, क्या पश्चिम एशिया में फिर से महायुद्ध भड़केगा? कड़ा जवाब। अमेरिकी हमलों के बाद IRGC ने 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर का कहना है कि उसने इलाके में 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। उसने इन हमलों को ईरानी इलाके के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता का कड़ा जवाब बताया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु इस वक्त मौजूद हैं। शरदेंदु सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? मतलब समझौते के बाद, डील के बाद, युद्ध विराम के बाद जो 60 दिनों की मियाद रखी गई थी उसे तार तार कर दिया गया है। अमेरिका के हमलों के बाद अब ईरान पुराने अंदाज में GCC देशों को दहलाता नजर आ रहा है। अब भी कुछ बचा है क्या? क्या कोई ऐलान होगा तभी माना जाएगा कि युद्ध विराम खत्म हो गया है, सीज फायर टूट गया है? देखिए, ऐलान तो हो गया था, इसीलिए इसको बोला था बड़ा फ्रेजाइल सीज फायर है, क्योंकि जिस तरीके से 14 पॉइंट के मसौदे पे अमेरिका एग्री किया गया था, एक संशय बना हुआ था कि यह सीज फायर कभी भी टूट सकता है। जब आपकी फोर्सेस इंटैक्ट हैं, इन पोजीशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंगी बेड़े मौजूद है, IRGC का सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस कंट्रोल और जो डोमिनेंस है छोटी छोटी स्पीड बोट द्वारा, वो अगर इंटैक्ट है तो एक पेपर पे आपने सीज फायर किया, लेकिन ग्राउंड पे जब तक आप फोर्सेस को विड्रॉ नहीं करते हैं इसका संशय बना रहता और वही हुआ। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC चाह रहा था एक पर्टिकुलर रूट से जो है कार्गो शिप आए जाए, जिससे वो सर्वेलेंस कर सके, देख सके कि उसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। जब उनके इस इंस्ट्रक्शन को नहीं मारा गया तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करके उसको डुबा दिया। यहीं से शुरुआत हुई और अमेरिका ने अब देखिए तमाम तरीके की टारगेटिंग शुरू कर रखी है। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और ईरान जिस तरीके से अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे हमले कर रहा है, जिसमें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन शामिल है, दिखाता है कि यह युद्ध फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो डिप्लोमेसी टॉक का बात जारी है, दूसरी तरफ इस तरीके के हमले। और एक गौर करने वाली बात है कि इस बार के हमले में UAE के हमले नहीं हुए, कतर पे हमले नहीं हुए, क्योंकि इनके जो हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने कहीं ना कहीं ईरान से कुछ टाई अप कर रखा, कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन दिया हुआ, जिसकी वजह से ईरान उनको टारगेट नहीं कर रहा है। तमाम थ्योरी हैं, लेकिन एक जो फ्रेजाइल सीज फायर की बात थी वो प्रूव होती जा रही है। इतने दिनों का मिसट्रस्ट देखिए इतने आसानी से नहीं जाने वाला। और दूसरी तरफ जब अमेरिका ने पूरी तरीके से पॉइंट को कंसीड किया तो उसको भी लग रहा है कि वो कैसे इस तरीके की चीज़ों को बन पाए जिससे कि इस युद्ध से
फिर से इसको लड़ा जा सके, क्योंकि उनके जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, ये इसका एक्सक्यूज है इस तरीके के सिग्नेचर करना, जिस तरीके के 14 पॉइंट के मसौदे माने। जैसे ही मिड टर्म, लेकिन सर जब ईरान की तरफ से हमला किया जा चुका था और फिर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, फिर दूसरे हमले का क्या मतलब है? अमेरिकी राष्ट्रपति क्या चाह रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और खबर है, ईरान ने हॉर्मुज के पास अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरानी सैन्य पोस्ट पर भीषण बमबारी और अमेरिका ने 10 से ज्यादा पोस्ट तबाह कर दिए हैं हमलों के दौरान। हॉर्मुज के पास अमेरिका की एयर स्ट्राइक। और यही नहीं, ईरान के पोर्ट पर भी अमेरिका ने हमला किया है। ईरानी ग्राउंड फोर्स पर अमेरिकी नेवी ने बमबारी कर दी। अमेरिका के हमले में ईरानी कमांड पोस्ट तबाह हो गई है। अमेरिका ने भारी नुकसान का दावा किया है। हमले की तस्वीरें देखिए, एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं। और आज फिर ईरान पर अमेरिका का हमला, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई की गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एमटी किकू को निशाना बनाया था। सेंटकॉम ने ईरानी ठिकानों पर हमले की पुष्टि भी की है। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद ये कार्रवाई की गई है। 3 बड़ी और अहम खबरें अब आपके सामने होंगी, ये देखिए। यूएस ने 10 से ज्यादा पोस्ट तबाह कर दिए हैं। यूएस की तरफ से दूसरा हमला किया गया। अमेरिकी हमले में ईरानी कमांड पोस्ट भी तबाह हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ने भारी नुकसान का दावा भी किया इस हमले के बाद। दूसरी ओर आज फिर ईरान पर अमेरिका का हमला, कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई की गई है और हॉर्मुज स्ट्रेट में एमटी किकू को टारगेट किया गया है। और वहीं अहम खबर है, हॉर्मुज़गान में अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है। सिरिक द्वीप पर सुने गए कई धमाके। जी हां, सिरिक लगातार निशाने पर नजर आ रहा है। अमेरिका की निगरानी, एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमताओं पर हमले किए जा रहे हैं। माइन लेयर क्षमताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो पश्चिम एशिया में फिर युद्ध होने की आशंका बढ़ गई है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आ चुका है। अमेरिकी हमले हो रहे हैं। अब अमेरिकी हमले और ईरान के अटैक किस तरह से सामने आ रहे हैं? सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो ईरान पर आज फिर बमबारी हुई है। ईरान के अटैक, जहां पनामा फ्लैग वाले शिप पर हमला किया गया है। IRGC ने इस बात की जानकारी भी दी है। एयर डिफेंस ड्रोन साइट तबाह की गई अमेरिकी हमले के दौरान। और ईरान के अटैक में टैंकर शिप में 20 लाख बैरल तेल था, जहां पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा ईरान के अटैक तो दूसरी ओर IRGC ने 20 लाख बैरल तेल से भरे टैंकर शिप को टारगेट किया। अमेरिकी हमले में सेंट्रल कमांड ने कार्गो शिप पर अटैक के बाद स्ट्राइक की। तो दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर सुसाइड ड्रोन दागे थे। इधर अमेरिकी हमलों की बात करें तो अमेरिकी फौज ने ईरान की मिसाइल ड्रोन स्टोरेज तबाह की। और ईरान के अटैक में अब IRGC के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों की जानकारी है। हॉर्मुज के पास केशम द्वीप टारगेट पर अमेरिकी हमले के दौरान। ईरान की बात तो बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक की जानकारी है। श्याम कुमार सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, अब आगे दुनिया किस ओर बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से 2 हमले हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या असर पड़ेगा? ईरान की तरफ से ज्यादा समय नहीं लगेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने में, और फिर इसका असर पूरी दुनिया पर। धन्यवाद प्रगति और समीर। जय हिंद सनवरुण। पेड़ पर बैठकर बर्ड्स आई व्यू देना चाहूंगा। लड़ाई तो रोज होती रहेगी। ये जो हम कहते हैं ना कि ये लचीला है युद्ध विराम, ये लचीला है युद्ध विराम, अभी नहीं रुका है संग्राम। आप समझिए, युद्ध रुका कब था? जब मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं इसको कहने का कि स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन के साथ, साम दाम दंड भेद छल नीति के साथ अमेरिका मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज करके हिट एंड रन की पॉलिसी में अब लड़ाई लड़ेगा किसी भी देश में, तो इसको अब समझना ही होगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और उसमें पक्षी फंस जाएगा। यह है इसका युद्ध का आकलन।
सीधी सादी बात करूं, आपकी कहानी में शिकारी कौन है और पक्षी कौन है? शिकारी बिल्कुल जो ल्योर कर रहा है और शिकार को लर्क कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, अमेरिका लगातार वहां पर खड़ा है शेर की तरह। लर्किंग जो आकर्षण जो कहते हैं ना, उसको ल्योर करके फंसाया जा रहा है ईरान को लगातार। ईरान कह रहा है कि हम नहीं लेंगे सीख। वैंस की बात सुनो आप, वैंस कहते हैं ईरान नहीं लेगा सीख चाहे उसको मांगनी पड़े भीख। तो ईरान सहमा ईरान बन जाएगा कल, और एक मरा हुआ ईरान बन जाएगा अगर ये लगातार चलती रहे लड़ाई। इसमें सबसे ज्यादा घाटा ईरान को ही है। लेकिन लोग कहते हैं युद्ध बेकार हो गया, छोटे से देश ने बड़े देश को मार दिया, ट्रंप घुटने पे आ गए। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, हम चाहते हैं शांति रहे। हमारा चावार पोर्ट अफेक्ट हो रहा है, हमें जरूरत है ईरान की, लेकिन अमेरिका शक्तिशाली देश है। आपको कैसे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई बंद हो गई है? ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये डिस्ट्रॉयर मसल फ्लेक्सिंग करते जिस रास्ते से आए ओमान की खाड़ी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हक करते ऐसे ही लगता है, क्योंकि यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े समझौते, बड़ी बड़ी डील, बड़ी बड़ी तस्वीरें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साइन करते हुए, एक तरफ ईरानी राष्ट्रपति साइन करते हुए, बताने की दिखाने की कोशिश तो दोनों ही तरफ से, सिर्फ ईरान ने तो नहीं किया, दोनों ही तरफ से यही की गई कि अब शांति होगी, अब 60 दिन की मियाद जो है वो तय कर दी गई है। लेकिन हर रोज उससे तार अब किया जा रहा है। तो इसके मायने क्या है ये समझेंगे। लेकिन देखिए, कल के मुकाबले आज ईरान पर और बड़े हमले हुए हैं। अमेरिका का ईरान के पोर्ट सिटी पर अटैक हुआ है। 9 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिका और बहरीन की फोर्स ने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। यानी लगातार जीसीसी देशों को ईरान की तरफ से टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और इतना तो साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खुला, राहत की सांस सभी ने ली, लेकिन अब एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए ईरानी ड्रोन। तो एक तरफ IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया है, दूसरी ओर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए ईरानी ड्रोन, ऐसा अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। तो अरब में फिर सीज फायर हो रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुए हमलों से पहले 24 घंटे में क्या क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक की। टारगेट क्या क्या था? सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट, ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल एरिया। सीज फायर को कैसे तार किया गया है? ईरान का जवाब क्या है? बहरीन पर ड्रोन दागे गए, अमेरिकी लिंक वाली साइट पर हमला हुआ, कार्गो जहाजों पर अटैक हुए। आगे क्या है? आगे बड़ा युद्ध होने का खतरा है। और ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस वक्त दुनिया भी इसी बात से डर रही है, क्योंकि एक राहत की सांस ली गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया था, जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे करके सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी, और तभी अचानक यह खबर आती है, पहले ईरान का कुछ शिप पर हमला और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले। अब ईरान पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करता हुआ नजर आ रहा है। जीसीसी देशों में अमेरिकन बेसेस को निशाना बना रहा है। ऐसे तो तनाव बढ़ता ही जाएगा और फिर दोबारा जंग शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा। सर देखिए, ये जो मैडनेस उस इलाके में है ये रुकनी चाहिए, ऐसा सभी का मानना है। और ये वायलेंस फॉर वायलेंस किसी चीज़ का आंसर नहीं है, जो कि JD वेंस ने बोला है। मेरा मानना है कि ईरान को कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, उसको आप कन्फिस्केट कर लेते, पकड़ लेते, उसको चेकिंग कर लेते, क्योंकि आज की डेट में ईरान का संशय है क्या? वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की दखल ना हो, अमेरिका किसी तरीके से उसमें इन्ग्रेस ना कर सके। तमाम तरीके का जो उसका इंटेलिजेंस सेटअप है, सर्विलेंस नेटवर्क है, कमांड सेंटर है, वो इंटैक्ट है, जिससे वो इस इलाके को मॉनिटर कर सके। क्योंकि आज की डेट में रडार पे, और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने जंगी बेड़े द्वारा, छोटी छोटी बोट द्वारा उस इलाके पे कब्जा करे, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दबता है वो आगे बढ़ के उस पर अपना मिलिट्री डोमिनेंस कर सके। और इसी को IRGC चेक कर रहा है। यहाँ पे पेंच फंसता है कुल मिला के। देखिए, टॉक तो चलती रहेगी 60 दिनों तक। ये तमाम इश्यूज हैं जिसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर एनरिचमेंट और कैसे बैलिस्टिक प्रोग्राम उसके रोक लगाएंगे, प्रॉक्सीज का क्या होगा, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्टेड होती है, अमेरिका बैकफुट पे आता है और ईरान डिक्टेटिंग टर्म्स में जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं अमेरिका काउंटर करना चाहता है, इसी वजह से IRGC के एक्शन है। तो एक तरीके से आपको एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा, और इसका सोल्यूशन निकलेगा जबकि ब्लॉकेड और तमाम जंगी बेड़े वहां से विड्रॉ करेंगे, नहीं तो ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी। और IRGC
को भी थोड़ा मैच्योरिटी के साथ जी। काम करना पड़ेगा। आप सर्विलेंस करिए, आप अपना लेन बनाइए, मॉनिटरिंग करिए, लेकिन आप किसी कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लगातार जिस तरीके से फायरिंग चल रही है, तमाम एनर्जी का लॉस, और साथ में जो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का दौर आया बिल्कुल था, सर। एक राहत की सांस ली थी, लेकिन आप बैक टू स्क्वायर वन होते चले जा रहे हैं। तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे ओवरकम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और इसका असर दुनिया पर तो पड़ता ही है। इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, नुकसान भी होता है, लेकिन पहले लग रहा था दोनों ही देशों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो जाए, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं और जो तस्वीर है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हॉर्मुज में ब्रिटिश टैंकर पर हमले की भी खबर है। कतर से यूएई जा रहा था ब्रिटिश शिप, ईरान ने किया ब्रिटेन के टैंकर पर हमला। तो हॉर्मुज में ब्रिटिश टैंकर पर अटैक किया गया। यह भी जानकारी है कि कतर से यूएई की ओर यह ब्रिटिश शिप जा रहा था और इसी दौरान अटैक किया गया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट अब जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं। ब्रिटेन ने जारी कर दिया है अलर्ट। नाविकों को समुद्री माइन से बचने की चेतावनी दे दी गई है। सुरक्षा खतरे के स्तर को गंभीर बताया गया है। गंभीर लेवल का सिक्योरिटी थ्रेट, इसकी बात की गई है ब्रिटेन की तरफ से। नाविकों को समुद्री माइन से बचाने के लिए जो अलर्ट जारी किया जाता है वो कर दिया गया है। तो हॉर्मुज में फिर जंग भड़केगी, हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। इन हमलों के आखिर मायने क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। ईरान से एमओयू के बाद अमेरिका का हमला होता है। हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बताने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। पश्चिम एशिया को संदेश देने की भी कोशिश की गई है अपने डोमिनेंस को लेकर अमेरिका की तरफ से। घरेलू मोर्चे पर घिरे ट्रंप का विरोधियों को जवाब भी है, और आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। डील के बाद अमेरिकी हमलों से तनाव बढ़ गया है। ईरान अमेरिका से सीजफायर या डील टूट सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला भी कर सकता है, यानी कि जो पहले की स्थिति थी वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ सकते हैं। श्याम कुमार सर, ये पहली बार तो है नहीं जब इस तरीके से हमले देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बयान बदले जाते हैं। उनका जो हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट आया है उसमें लिखा गया है कि ईरान की तरफ से एक और हमला अगर होता है तो फिर ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि अब शांति की जरूरत है, शांति बहाल होगी और उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो आखिर आने वाले समय में होने क्या वाला है, क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं हमलों की शुरुआत हो गई है। प्रगति, होना कुछ नहीं है जिसकी परिकल्पना आपके स्टूडियो में मैंने कई बार कर दी, वो अब होने वाला है। आप समझ लीजिए, अगर वॉल पोस्ट पे आप हॉर्मुज एक बार दिखा देते, वरना मैं यहां फिर से बता दूं आपको, ये जो सारे अटैक्स होंगे ना, ये सदर्न फ्लैंक्स पे जो वर्चस्व ईरान के तरफ से अमेरिका की तरफ से दिखाया जा रहा है, जो उन्होंने क्लियर किया था ना पैसेज, ओमान की कोस्ट से हक करते हुए, ब्रिटेन का शिप हो, पनामा फ्लैग शिप हो, सिंगापुर बेस्ड शिप हो, ये सब मस्करेडिंग करके क्या ले जा रहे हैं, क्या ला रहे हैं। और इस रास्ते से ये अल्टरनेट रूट है, ये है आरजीसी का रूट और ये अल्टरनेट रूट है। यहां अटैक होंगे और यहां कभी युद्ध रुका ही नहीं, रात दिन लगातार माइन क्लियरेंसेस चल रही हैं। अटैक्स कहां हो रहे हैं? सारे नेवल फैसिलिटीज पे, कोस्टल रीजन्स पे। धीरे धीरे एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, माइन लेगिंग कैपेसिटी को बंद किया जा रहा है। कैप्टन श्याम, अभी तनाव की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? जो जानकारी सामने आई है वो तो यही है कि सिंगापुर का जहाज गुजर रहा था, ईरान ने उसे रोकने की कोशिश की, चेतावनी दी। मतलब सीधे ये थे कि अगर आप यहां से गुजरेंगे तो ईरान की इजाजत से गुजरेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। इसकी वजह से तनाव बढ़ा, फिर ईरान ने हमला किया, फिर अमेरिका ने जवाब दिया, फिर तो ये पूरी कहानी शुरू हो गई। तो दिक्कत सबसे बड़ी यही है या कुछ और है? ये कहानी शुरू नहीं हुई, पिछले बार डिस्ट्रॉयर पे अटैक हुआ था, वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, नया रूट देना चाहते थे मर्चेंट मर्केंटाइल को, सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे कि अगर आईआरजीसी का हॉर्मुज और जो आइलैंड है लराक, उसके बीच में जाओगे तो दिक्कत है, यहां से जाओ, इधर से जाओ। 70 से ज्यादा शिप उन्होंने क्रॉस कराए, या आईएस ट्रैकर बंद करके, डार्किन शिप्स को करके करा है उन्होंने, वो सब अमेरिका कर रहा है। ऑटोनोमस मतलब जानबूझकर मजबूर किया गया है ईरान को सिंगापुर के जहाज पर हमले के लिए, आप ये कह रहे हैं? बिना परमिशन वहां से गुजरने की कोशिश जानबूझकर हुई? मैंने क्लियर कहा, स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसोगे, ये कहा जा रहा है। युद्ध बंद हुआ ही नहीं समीर, युद्ध बंद नहीं किया अमेरिका ने। 100 ऑटोनोमस बोट उनके लगातार काम कर रहे हैं। दुनिया की पहली एआई जनरेटेड फ्लीट है उनकी, जो वहां खड़ी है बिना क्रू के। मारोगे तो बोट जाएगी, आदमी नहीं मरेगा। बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहिए, दूर से लड़ेंगे और भागेंगे, लड़ेंगे, भागेंगे, लड़ेंगे। धीमा सहमा युद्ध, आराम से युद्ध, लगे रहो। जिसके पास
सस्टेनेंस की कैपेसिटी है, वो जीतेगा। ये है युद्ध की हालत। हलक में उतरता ही नहीं लोगों के, तोप नहीं चलती, बंदूक नहीं चलती, सुबह कुछ न्यूज नहीं आता, आपको लगता है युद्ध बंद हो गया। मैंने कभी नहीं माना, आर्टिकल्स लिखे और कहता रहा कि इस दिन होगा। अब ब्रिटिश के शिप्स, अमेरिकन शिप्स, ये सारे माइंड स्वीपिंग करनी पड़ेगी उनको, कोई तरीका नहीं है। देखिए एक बात मैं लास्ट में कह दूं आपको समीर, युद्ध में जो शिपिंग है, ऑयल की प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाएगी लोग, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, शायद हॉर्मुज खुल जाए, अमेरिका हट जाए, वो हट जाए, लेकिन माइंड जो है उसका जो डेटरेंस है, जो डर है, आईएमओ के चीफ ने कह दिया हम इवैक्यूएट नहीं कराएंगे। आईएमओ सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान उसका मेंबर है, इसकी ब्रिटेन में मीटिंग हो चुकी है। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। ये मर्चेंट नेवी का अपना तरीका है काम करने का, और वो नहीं आएंगे, डर के मारे नहीं आएंगे। सैमुअल रॉबर्ट डूब चुका, धक्का लग चुका है 1988 में उसको। ऑपरेशन प्राइम मैंटिस हम भूल नहीं सकते, कुवैती टैंकर को स्क्वाड करते हुए अमेरिकन डिस्ट्रॉयर टकराया था माइन से, यूनाइटेड नेशन में बात गई और तब धोया था अमेरिकन ईरानियन फ्लीट को नेवी ने। ये कैसे भूल सकते हैं? सारी चीजें यहां हो चुकी है उसी रास्ते। आप हमारे साथ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, और हॉर्मुज स्ट्रेट में कैसे ईरान को फंसाने की कोशिश हो रही है, जानबूझकर ऐसे जाल बिछाए जा रहे हैं जिसमें ईरान फंस जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ईरान के बाने में भड़की भीषण जंग। एक और अहम खबर, कुर्द लड़ाकों ने IRGC चेक पोस्ट को उड़ाया। साकेज हवाई हाईवे पर दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई है। फायरिंग में IRGC को भारी नुकसान की खबर आ रही है। ड्रोन हमलों के बाद कुर्द लड़ाकों का यह करारा जवाब था। तो कुर्द वर्सेस IRGC बारूदी विध्वंस देखने को मिल रहा है। ईरान सीमा के बानहे इलाके में कुर्द लड़ाकों का बड़ा हमला होता है और कुर्द लड़ाकों ने साकेज हाईवे पर ईरानी सेना की चौकी को घेर लिया। इस दौरान कुर्द लड़ाकों और IRGC के बीच भारी हथियारों से फायरिंग भी की गई है। अब यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, घरेलू दबाव की वजह से ये हमले किए गए हैं, या फिर वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से बातचीत इससे पहले की गई थी। बिल्कुल, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु साहब, अब ऐसे में आने वाले वक्त में संभावना किस बात की है? क्योंकि ईरान का रुख साफ तौर पर बता रहा है कि वो अपने स्टैंड से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी कैप्टन श्याम की, मछली को जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। यहां पर ईरान फंसता हुआ नजर आ रहा है या फिर अपनी धमक दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि चाहे जो हो जाए, बिना हमारी इजाजत के हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज गुजरेगा नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि IRGC का जो रिजॉल्व है, जो ईरान का रिजॉल्व है अपने नेशनल एम को लेके, वो इंटैक्ट है। उनके थॉट प्रोसेस में बिल्कुल भी एम्बिग्विटी नहीं है। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ रखा है। उसके जो दो चैनल हैं, जो एक स्टेट ऑफ ओमान और एक आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के नज़दीक है, इन दोनों चैनल पे उसका सर्वेलेंस काम कर रहा है और इसी चैनल में बार बार अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके सर्वेलेंस सिस्टम को, इंटेलिजेंस सिस्टम को, तमाम तरीके के जो उसकी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस उसको वो तोड़ना चाह रहा है। लेकिन IRGC का कंट्रोल है, इसी वजह से ये हमले हो रहे हैं। वो चाहता है कि वहाँ से जो भी जहाज गुजरे उसकी मॉनिटरिंग में गुजरे। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल कम हो गया तो ईरान ये युद्ध हार जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, ग्राउंड फोर्सेस में देखिए, एक कुर्द के लड़ाकों को भी अमेरिका बैक कर रहा है। ये कुर्द आए कहां से? ये ईरान को ग्राउंड बैटल में इन्वॉल्व करने के लिए लगा रखे हैं और इसको नॉर्थ इराक से लेके आज की डेट में ईरान के अगेंस्ट खड़ा किया गया है। ये है ग्राउंड ट्रूप्स का ऑपरेशन। इसको पहले भी अमेरिका ने ये स्टंट ट्राई किया था, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में वो असक्षम है, नहीं खोल पाएगा, इसीलिए इस तरीके के ऑपरेशन जारी है। अमेरिका बहाना ढूंढता है। वायलेंस फॉर वायलेंस की जो थ्योरी JD वैंस देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं, उनके ये रडार पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आज नहीं तो कल, नहीं तो एक डिकेड के अंदर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका मिलिट्री डोमिनेंस होगा, ऐसा मेरा एनालिसिस है इस इलाके की। क्योंकि ये मैपिंग हो रखी है इस इलाके की। अब तक ये आउट ऑफ साइट था। ईरान को आज नहीं तो कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, इसीलिए IRGC उस पर इतना सुदृढ़ है। ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो इर्द गिर्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज सर, पहले से तो आवाजाही जहाजों की शुरू यहाँ पर हो ही गई थी, राहत मिल रही थी और ये लगातार खबरें भी आ रही थी कैसे भारत के जहाज भी वहां से गुजरे हैं और कई ऐसी और खबरें भी आई थी जिससे ये मालूम पड़ रहा था कि अब बहुत जल्द शांति हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकी ढांचों को
नष्ट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, बंकर, टनल और आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, ये कहा गया है। और आइए आपको बताते हैं हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू का बड़ा बयान क्या है। हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट और मिसाइलें खत्म हो गए। हमने नसरल्लाह को मार गिराया, रादवान फोर्स के कमांडर्स को खत्म किया। पिछले 2 हफ्तों में 200 आतंकी मारे गए, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। यानी लेबनान में इजरायली हमलों से इजराइल को हासिल क्या क्या हुआ, उसका पूरा ब्यौरा वो देते नजर आए। तो इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने भी बयान दिया है, लेबनान से समझौता एक गलती है, बेन गविर की तरफ से कहा गया, और इस समझौते का कई दिनों से विरोध भी कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ज्यादातर इलाकों में बनी हुई है। लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के हथियार जब्त नहीं करेगी। समझौते का कई दिनों से विरोध किया जा रहा है, इस फैसले को भी गलत ठहराया। और वहीं लेबनान को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी वार्निंग भी दी है। लेबनान में फिर करेंगे बड़ा हमला, लेबनान में घुस कर करेंगे सैन्य कार्रवाई, इजराइल की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और नेतन्याहू की ललकार, हिजबुल्लाह को कुचल देंगे। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये तब कह रहे हैं जबकि जो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था उसमें लेबनान का सीधे सीधे जिक्र था। आतंकी ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे हैं, बंकर, टनल और आतंकियों के गढ़ तबाह किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट और मिसाइलें हमने खत्म कर दी हैं। पिछले 2 हफ्तों में 200 आतंकी मार गिराए गए। लेबनान से समझौता बड़ी गलती है, यह सीधे सीधे कहा है नेतन्याहू। और लेबनान से नहीं, हिजबुल्लाह से युद्ध है, ये एक बार बात फिर से दोहराई है जो शुरू से इजराइल कह रहा है। सिक्योरिटी जोन में बनी रहेगी इजराइल डिफेंस फोर्स और ईरान का मोहरा है हिजबुल्लाह, ये बात एक बार फिर से कही गई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और इराक के बगदाद में सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। इराकी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की है, कई ईरान समर्थक नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इराक के बगदाद में ये जो डेवलपमेंट है ये काफी अहम है। कई जगहों पर इराकी सेना अंधाधुंध फायरिंग करती हुई नजर आई है और खबर यह है कि कई ईरान समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बगदाद के ग्रीन जोन में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, भारी तैनाती देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाके में कई टैंक को तैनात किया गया है। इराकी सेना ने पूरे इलाके को सील भी किया है। बगदाद में ईरान समर्थित नेताओं की घेराबंदी भी की गई है। और इराक के बगदाद के ग्रीन जोन में हाई अलर्ट, इराक की काउंटर टेररिज्म सर्विस की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने सिग्मा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की है। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इराक के एक वरिष्ठ नेता के घर पर रेड हुई। तो बगदाद के ग्रीन जोन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्रीन जोन में आर्म्ड व्हीकल के साथ सेना मौजूद है। अमेरिकी दूतावास के आसपास सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं। अमेरिकी बेसिस के पास सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है, इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। आगे भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।